हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ में निकली हुई सरकारी नौकरियों को देखने वाले हैं। मैं इस तरीके का वीडियो हर 4 से 5 अच्छी सरकारी नौकरी निकलने के बाद एक बनाता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि 7-8 दिन के बाद जब मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा सेम ऐसा ही 4-5 अच्छी नौकरियों के साथ, तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में हम काफ़ी तरीके की नौकरियां देखने वाले हैं। ऐसी नौकरी भी देखेंगे जिसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है और सैलरी 85,000 रुपीज़ है, और 12th के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, बैंकिंग, बहुत सारी नौकरियां हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सबसे पहली बात तो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, ताकि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे पाओ, जिसका कि जो पूल है टोटल 20 लाख रुपए का है। मतलब 20 लाख रुपए के बेनिफिट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, किसी एक को नहीं, टोटल मिला करके। तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 7 दिसंबर को रात 12 बजे शुरू होगा और 8 दिसंबर को शाम को 7 बजे बंद हो जाएगा। इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स के। टोटल IBPS के पैटर्न पे होगा, तो ज़रूर आप इसको दें। नीचे लिंक दिया गया है, रजिस्टर करें खुद को। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप पेपर दोगे तो आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पेपर को देंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप पेपर दोगे उसका एनालिसिस मिलेगा। जब 8th को ये 7 बजे बंद हो जाएगा इसका टेस्ट, उसके बाद पूरा का पूरा सोल्यूशन और एनालिसिस मिलेगा आपके, जो भी आपने अपना आंसर दिया होगा उस क्वेश्चन पेपर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्कॉलरशिप, आप जरूर अप्लाई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जॉब नोटिफिकेशन को देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जो जॉब के बारे में बताना चाहता हूँ ना, वो नौकरी है जिसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, एक पैसे का भी रिटन टेस्ट नहीं है। तो चूंकि नौकरी निकल चुकी है इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की। असिस्टेंट कमांडेंट IPS लेवल का ऑफिसर होता है, क्लास 1 ऑफिसर लेवल होता है। कोस्ट गार्ड के अंदर इससे बड़ी कोई नौकरी ही नहीं होती है। तो इसका फॉर्म आउट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके डेट्स को देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 6 दिसंबर 2021 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 17 दिसंबर 2021 को शाम 5 बजे इस फॉर्म का आखिरी डेट है। इसका एडमिट कार्ड 28 दिसंबर 2021 को निकलेगा। क्या चीज़ का एडमिट कार्ड होगा वही बताऊंगा। और जो इसका एग्जामिनेशन डेट, यानी एक चीज़ इसके अंदर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, वो जनवरी 2022 में होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। तो इसकी एप्लीकेशन फीस SC ST OBC जनरल, लड़की लड़का जो भी हो, सबके लिए 0 एप्लीकेशन फीस है। तो हमने देख ली एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट की बात करूं तो टोटल 50 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। हाँ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो जो टोटल 50 पोस्ट है वो 3 अलग अलग पोस्ट में डिवाइडेड है। तो जब मैं 3 पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा ना, आपको उसी वक्त ये भी बता दूंगा कि कौन से लड़कों के लिए है और कौन सी लड़कियों के लिए है, क्योंकि इसके सारे पोस्ट को लड़कियां नहीं अप्लाई कर सकती और लड़के तीनों के तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो भी चीज़ें बताऊंगा ना, 3 पोस्ट है मैं बताऊंगा, उसी के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा, एज का भी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा पोस्ट है वो है जनरल ड्यूटी का। ठीक है, जनरल ड्यूटी में और इसके नीचे एक CPL का पोस्ट है, उन दोनों को मिला करके टोटल 40 पोस्ट है। और टेक्निकल एंट्री जो इसके अंदर है उसके अंदर 10 पोस्ट है। पोस्ट के बारे में आपको बता दिया। तो चलिए जनरल ड्यूटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले एज की बात करते हैं। एज की बात करूं तो इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए 20 से लेकर के 24 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है। और कौन इसको अप्लाई कर सकता है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो कोई भी ग्रेजुएट जिसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स से ज़्यादा थे एग्रीगेट में, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और जो ग्रेजुएट होगा उसके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों को मिला करके भी 60% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताता हूँ। ग्रेजुएशन के एग्रीगेट यानी तीनों साल, अगर अपने साल वाला है तो तीनों साल का, सेमेस्टर वाइज है तो 8 सेमेस्टर के जो होंगे या फिर आपके 6 सेमेस्टर के होंगे, उस सबके टोटल मार्क्स किए जाएंगे ना, उसका एग्रीगेट मार्क्स आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी पोस्ट में, और आप कितने भी बार फेल होकर के पास हुए हो ग्रेजुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 12th, यहाँ पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस 60% मार्क्स आपके चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और 12th में फिजिक्स और मैथ के मार्क्स मिला करके 60% से ऊपर चाहिए। ठीक है, 59.99 आया होगा ना किसी भी जगह पे, तो 60 से ऊपर नहीं माना जाएगा। एग्जैक्टली 60 या 60 से ऊपर ही आपका चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में 60 प्लस
ट्वेल्थ में फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स मिला करके, अलग अलग नहीं, दोनों के मार्क्स मिला करके 60% से ऊपर होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अनमैरिड मेल। तो ये हो गया हमारा पहला पोस्ट। सेकंड पोस्ट है हमारा CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर के लिए। इसके अंदर टोटल आपके, ये जनरल ड्यूटी का ही बेसिकली है, तो इसके अंदर एज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1 जुलाई 1997 से लेकर के 30 जून 2003 तक के जो लोग पास हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 से लेकर के इसके अंदर 24 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वो पोस्ट है जो मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसको वो अप्लाई कर सकता है जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो और ट्वेल्थ में फिजिक्स और मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट हो और उन दोनों का एग्रीगेट मार्क्स 60% से ज़्यादा हो। वैसे ट्वेल्थ में अगर नहीं होगा ना ये दोनों सब्जेक्ट, तो आप वैसे कमर्शियल पायलट भी नहीं बन सकते हैं, तो वो तो होगा ही, बस उसके अंदर 60% से ऊपर होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड पोस्ट में, जो कि है टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री के अंदर बेसिकली एज की रिक्वायरमेंट वही है हमारी 20 से लेकर के 24 साल तक के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखें तो इसके अंदर, अच्छा हाँ बता दूं, मेल केवल भर सकते हैं इसको, फीमेल नहीं भर सकते। तो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग ब्रांच है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ठीक है। इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आपका नेवल आर्किटेक्ट के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, मरीन और ऑटोमेशन के अंदर, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मेटलर्जी के अंदर और डिजाइन और एरोनॉटिकल स्पेस के अंदर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जिन्होंने अपना बीटेक इसमें किया होगा ना वो अप्लाई कर सकता है दोनों ही पोस्ट के लिए। और इंजीनियरिंग में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट मिला करके। यहाँ पर भी फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फाइनल ईयर का क्या मतलब है, अगर आपका रिजल्ट आउट हो चुका है ना, आप अप्लाई कर दीजिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको, लेकिन ये आप बात याद रखिएगा कि अप्रैल में नौकरी दिला देंगे, तो अप्रैल तक आपके पास सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, वरना नौकरी नहीं देंगे। अप्रैल तक क्या, मैं कहूँगा जनवरी फरवरी तक होना चाहिए, वरना ये नौकरी नहीं देंगे आपको एग्जामिनेशन निकलने के बाद भी, ठीक है। ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट। इसके साथ और भी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ आपका ट्वेल्थ में फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए और उन दोनों को मिला करके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, बेसिकली ये बात है। अगर ये नहीं है, ट्वेल्थ में आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा कर लिया है और उसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इंजीनियरिंग के अलावा 3 साल का डिप्लोमा कुछ किया होगा तो, ठीक है। और इस पोस्ट के अंदर एज का रिलैक्सेशन भी है, जो होता है 3 साल का OBC के लिए, 5 साल का SC ST के लिए, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये हो गया सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ 2-4 डाउट क्लियर कर देता हूँ। 59.99% आया होगा, नहीं उसको 59 ही माना जाएगा, 60 नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब इस देश में कहीं के भी नागरिक को अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया मेल फीमेल के हिसाब से पोस्ट कौन सी है। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि करस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट यानी पत्राचार वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आई थिंक जो भी मोटे मोटे डाउट थे मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए। ये हो गया सारा का सारा डाउट क्लियर। अब हम आ जाते हैं इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में कि आखिर नौकरी लगेगी कैसे जब रिटन एग्जामिनेशन है ही नहीं। तो डेट कैसे बता रहा था मैं एग्जामिनेशन का, तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर इंटरव्यू है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कोस्ट गार्ड, तो जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी होता है वैसे इसके अंदर भी आप लेके चलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB, जो कि डिफेंस में होता है। मैंने पिछले वीडियो याद है ना, FCAT में जो SSB था उसी तरीके का, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है उसका, SSB होगा। इसके अंदर ना ऐसे लिखा गया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन करके लिखा गया है, और PPNDT रीजनिंग का टेस्ट, और उसके बाद एक और एग्जामिनेशन लिखा गया जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट ग्रुप टास्क लिखा होगा। इन सारों को मिला करके ही SSB कहा जाता है। तो जो लोग ध्यान से सुनिएगा प्रोसेस क्या है यहाँ पे, ठीक है, उसको देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं आपको जो बता रहा वही प्रोसेस है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे, आप उसके बाद इंतजार करोगे, आपको मेल या चिट्ठी आएगी, मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज पे कि आप एलिजिबल हो। कैसे पता चलेगा एलिजिबल हो? पहले लेवल की जो स्क्रूटनी होगी वो होगी आपके परसेंटेज के ऊपर। अप्लाई तो 60% से ऊपर वाले कर सकते हैं, लेकिन इसका हो सकता है कट ऑफ 70 या 80% आ जाए कि आपके ग्रेजुएशन या बीटेक में जो लोग के 70 से ऊपर या 80 से ऊपर हो उन सबको वो इंटरव्यू के लिए बुला ले। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका परसेंटेज ही हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स हो गया आपका परसेंटेज, टेस्ट नहीं देना, बस आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज। सेकेंड इसके बाद क्या आ जाएगा, जिसको वो सिलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज के हिसाब से उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे,
उनका SSB होगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होगा, उनका आपको पहले दिन आपका PPNDT होगा, रीजनिंग का टेस्ट होगा। PPNDT होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, धुंधली पिक्चर होती है, उससे आपको कहानी बनानी होती है, ठीक है। जब ये हो जाएगा, जो इसको पास कर जाएंगे वही आगे जाएंगे। उनका 4 दिन का टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, बहुत कुछ होता है, ग्रुप टास्क होता है, आपका कॉन्फ्रेंस होता है यानी पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। इन सारी चीज़ों को जो पास करेगा वो जाएगा कहाँ पे, मेडिकल में। जो मेडिकल पास करेगा उसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, इसके अंदर फिजिकली फिट बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा कि क्या क्या इसके अंदर आंखों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये था सारा का सारा क्राइटेरिया जो भी था इस नौकरी के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो और नोट्स का नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो हो गया कोस्ट गार्ड। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के ऊपर। इसके अंदर आपके 3 अलग अलग तरीके के पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर और रीजनल मैनेजर। तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो चीज़ है वो डेट देख लेते हैं। डेट की बात करूँ तो 1 दिसंबर 2021 को इसका फॉर्म आपका आउट हो चुका है और इसके फॉर्म को भरने का आखिरी डेट 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर को ही आपके फीस भरने का भी डेट है। एग्जामिनेशन जो इसका है वो Jan-Feb 2022 में हो जाएगा और इसी के आसपास आपका एडमिट कार्ड भी निकल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो आपका जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर और यहाँ पे पोस्ट भी बता देता हूँ आपको। 17 पोस्ट है। ये भी ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट है। आप इस देश में कहीं के भी नागरिक को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका पूरे के पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 17 के पोस्ट जो है आपके वो 3 अलग अलग तरीके की नौकरियों में डिवाइडेड है। सबसे पहला असिस्टेंट मैनेजर 14 पोस्ट, डेप्यूटी मैनेजर 2 पोस्ट और आपका रीजनल मैनेजर 1 पोस्ट। तो ये बात पोस्ट की। अब हम आ जाते हैं वापस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इसके अंदर जो एज की बात है ना, वो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ही बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों पोस्ट की अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अलग एज का क्राइटेरिया भी है। तो चलिए सबसे पहले नौकरी का देखते हैं, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसका 60% मार्क्स से ज़्यादा था और 55% ये आपका क्राइटेरिया है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 दिसंबर तक आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपको हाथ में चाहिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेजुएशन का। इसके अलावा और भी एक तरीका है इसके अंदर। अगर आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं आए, लेकिन आपने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया किसी भी फील्ड में, लेकिन वहां पर आपके 55% मार्क्स यानी 55% मार्क्स से ऊपर थे, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये 55-50 बन जाता है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो क्राइटेरिया क्या हो गया, या तो ग्रेजुएशन में 60 से ज़्यादा मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो या तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 से ज़्यादा मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उन दोनों में से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 55 मतलब 54.99 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 55 मतलब 55 या फिर 55 से ज़्यादा, ठीक है। और इस पोस्ट की एज के बारे में बता दूं तो 21 से 30 साल तक के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी अप्लाई कर सकते हैं, CMA भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट के। इसके अलावा इसको डरिए नहीं देख के कि इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोस्ट के लिए, बाकी दोनों पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं, जो कि है डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट। इसमें एज की बात करूँ तो 23 साल से लेकर के 32 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन किया हो अप्लाई कर सकता हो। BA, BSc, BTech, BCom कुछ भी किया हो अप्लाई कर सकता है। सारे के सारे पोस्ट के अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। करेस्पॉन्डेंस से किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। सारे के सारे पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर MBA फाइनेंस आपका होगा तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस देते रहें, हमारा वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम। बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आपका क्रेडिट अप्रेजल, ऑडिट या और रिस्क का एक्सपीरियंस चाहिए। इन डिपार्टमेंट्स का अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। और अगेन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इन तीनों पोस्ट के लिए फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने देख लिया डेप्यूटी मैनेजर का। अब हम देखते हैं रीजनल मैनेजर का। रीजनल मैनेजर के अंदर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले एज की बताऊं तो 30 साल से लेकर के 45 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 से छोटे अप्लाई नहीं कर सकते, 45 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री चाहिए। क्या चीज़ में, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में, और वो भी आपका ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स से ही होना चाहिए और कहीं से नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। और इसके साथ ही आपको प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सर्टिफिकेशन चाहिए, अगेन PRMIA इंस्टीट्यूट से ही, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है,
और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, CFA हो अप्लाई कर सकते हो, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर आपको स्केल 2 लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपका कॉर्पोरेट क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। और आप इसके अंदर देख सकते हो, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा जो भी इसके अंदर चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। और इस नौकरी के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर एक ही एग्जामिनेशन होगा, एक ही रिटन टेस्ट आपका होगा, कोई फेज 2 या मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही है। और चूंकि बैंक एसओ का ही है ये, मैंने आपको बताया था स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा, हर तरीके के चीज़ों में फ़ायदा मिलता है बॉस, स्कॉलरशिप तो फ्री होता है। और यहाँ पे मैं बुक के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में नहीं, सारे के सारे एसओ के एग्जामिनेशन में आप पूछते हो प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो होता है ना, उसके अंदर क्या पढूं मैं, कौन सी बुक पढूं, तो मैं बुक आपको रिकमेंड कर देता हूं, स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जो भी आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नौकरी होती है, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो SBI हो, या फिर अदर बैंक्स का हो, किसी का भी हो, उसके अंदर ये बुक आपके काम आएगी। IT डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबकी स्पेशलाइजेशन वाले प्रोफेशनल नॉलेज इस बुक के अंदर दी गई है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट करना, बहुत अच्छी किताब। इसके अलावा बुक के बारे में और थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे आपकी। अगर आप पिछले जो एग्जामिनेशन है वो, या फिर जो अभी वाला एग्जामिनेशन है वो, इसको अच्छे से देना चाहते हो तो इंग्लिश की बुक सबसे पहले आपको बता देता हूँ। एसेंशियल इंग्लिश की किताब होती है, दिशा पब्लिकेशन की, आप परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। एसेंशियल क्वांट की किताब परचेस कर सकते हो, मैथमेटिक्स के लिए आपका क्वांट का पोर्शन पूरा कवर्ड हो जाएगा उसी से। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट की जीके परचेस कर लीजिए, उसका भी यहाँ पे फोटो डिस्प्ले कर दूंगा आपको। और बाद में आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी आप बुक परचेस कर सकते हो, उसकी भी फोटो यहाँ दे दूंगा और सबकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी अच्छी किताबें होंगी। तो एक बार आप लिंक को भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो जो उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मैं स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दूंगा, वरना आप इंटरेस्टेड होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा बैंक की नौकरी। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, जो कि हमारा मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन में टेट की, जो प्राइमरी टीचर होते हैं ना मध्य प्रदेश में, उसके लिए जो टेट होता है, जो उसका एग्जामिनेशन होता है, उसका फॉर्म भी निकला था, मैंने आपको बताया था 1-2 महीने पहले। उसकी डेट टोटली एक्सटेंड हो चुकी है और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट बेसिकली एक एग्जामिनेशन होता है जो कि आपको देना पड़ता है अगर आप टीचर बनना चाहते हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में। वैसे इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है ये समझने के लिए, उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, वरना आप ऐसे सर्च कर लेना हाउ टू बिकम टीचर बाय नोवर निखिल, या फिर टीचर नोवर निखिल आप सर्च कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा, आपको वीडियो दिख जाएगा। तो ये जो एग्जामिनेशन है इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आप अगर पुराना आपने फॉर्म भरा है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया है तो एडिट भी कर सकते हो यहाँ पर, ये भी एक फायदा है। और जो नए हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो 14 दिसंबर 2021 से इसका फॉर्म आउट हो जाएगा, यानी रीओपन हो जाएगा, और आखिरी डेट 28 दिसंबर 2021 होगा। ठीक है, यही आपका फॉर्म को जो पेमेंट करनी होगी फीस, उसका भी आखिरी डेट होगा। करेक्शन आपको अपलोड करना है तो 2 जनवरी 2022 तक आप अपलोड कर सकते हो, मार्च 2022 में इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जनरल स्टूडेंट के लिए, और अदर स्टेट के किसी भी आपके कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और इसके अंदर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यानी SC ST OBC के लिए 300 है, और आपका पोर्टल चार्जेस 60 रुपये, इसके सब में आपको लगेगा। 600 है तो 660 रुपये लगेगा, और करेक्शन चार्जेस 70 रुपये लगेंगे, यानी अगर आप करेक्ट कुछ करते हो अपने पिछले फॉर्म में तो 70 रुपये वहाँ पे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ, एज का कोई बार नहीं होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूँ, अगर आपने 12th किया हुआ है किसी भी फील्ड से, और उसके बाद आपने BLED किया हुआ है 2 साल का, या फिर B.Ed किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद 2 साल का BLED किया या फिर B.Ed किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टीचर वाले जो स्टूडेंट हैं, बनना चाहते हैं, वो ज़रूर इसको अप्लाई करें, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ये एक PSU है। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट तरीके की नौकरियां निकली हुई हैं। सबसे पहले इसमें डेट की बात कर लेते हैं। इसके डेट की बात करें तो 3 दिसंबर को इसका फॉर्म आपका आउट हो चुका है, और 27 दिसंबर 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, यानी 1 रुपये भी आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देना किसी भी तरीके के कैटेगरी के लिए, जनरल OBC EWS के लिए भी। तो अब इसकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी की बात करें तो 72 आपकी टोटल पोस्ट है यहाँ पे, जो कि आपके डिफरेंट टाइप के पोस्ट में डिवाइडेड है। यहीं पर मैं आपका एज का क्राइटेरिया भी बता दूंगा। तो सबसे पहला पोस्ट है नर्स। नर्स की पोस्ट है टोटल 5, 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्टाइपेंड ट्रेनी, जिसके अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं स्टाइपेंड। कहीं पे 5 पोस्ट है, कहीं पे 2 है, आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिखा दूंगा। 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट 1 है, 18 से 25 साल तक के लिए।
टेक्नीशियन की टोटल आपकी एक पोस्ट है 18 से 25 साल तक के लिए। स्टाइपेंड ट्रेनी आपके 3 अलग अलग और आ गए हैं, जिसमें से 18, 15 और 9 आपकी टोटल सीट है और 18 से 24 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका असिस्टेंट HR का, फाइनेंस का और CMM का। टोटल यहाँ पर आपके 4, 3 और 5 पोस्ट है। 21 से लेकर के 28 साल तक के लोग इस फॉर्म के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल मिला के मोटा मोटा 18 से 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर सीधा जंप करते हैं, देखते हैं कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नर्स का। तो नर्स की बात करें तो कोई भी 12th पास जिसने अपना फिर डिप्लोमा किया हो नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी में, वो अप्लाई कर सकता है, या फिर उसने BSc नर्सिंग किया हो और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए। इसके अंदर कोई भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फार्मासिस्ट की बात करें तो कोई भी 12th पास जिसने डिप्लोमा किया हो फार्मेसी से या फिर ग्रेजुएशन किया हो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में कोई भी 12th पास साइंस स्ट्रीम से जिसने 60% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया हो 12th में एग्रीगेट, और उसके बाद 1 साल का उसके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हमारा स्टाइपेंड वाला है पोस्ट जिसके अंदर ऑपरेटर की बात करें तो कोई भी 12th पास जिसके साइंस स्ट्रीम से पास हो और 50% मार्क्स से ज़्यादा हो उसके मैथमेटिक्स में तो अप्लाई कर सकता है। फिटर है, फिटर में कोई भी 10th पास जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हो साइंस और मैथमेटिक्स में, दोनों में अलग अलग। ठीक है, और उसने ITI भी किया हो फिटर के अंदर या फिर इलेक्ट्रिशियन के अंदर तो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंदर जो कि आपकी ऑफिसर लेवल की नौकरी है। उसके अंदर HR, फाइनेंस, CMM 3 है, जिसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट जो कि नॉर्मल स्पीड है। उसके बाद आपको 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो ग्रेजुएशन में या फिर 12th में आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं स्टीनो के अंदर। स्टीनो ग्रेड 1, उसके अंदर आपका कोई भी बैचलर डिग्री जिसमें आपका 50% मार्क्स से ज़्यादा था अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपका इंग्लिश स्टीनोग्राफर की जो स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की जो स्पीड है आपकी वो होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। इसके अंदर भी आपका 6 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर का, नहीं है तो अगेन 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपका कंप्यूटर था तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो इसकी डिटेल हमने देख ली, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, जिसके अंदर आपके अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है। इसमें लगभग आपके 1200 टोटल पोस्ट है। 20 दिसंबर को इस फॉर्म का आखिरी डेट है और इसकी एप्लीकेशन फीस 0 है, और 16 से 24 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई नौकरी नहीं है, यह अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, जिसको आप कर लेते हो तो आपको नौकरी सरकारी मिलना बहुत आसान हो जाएगा, प्राइवेट में भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसके अंदर बात करें तो रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगेन वही है 10th के बाद आपका ITI होना चाहिए। जिसका 10th के बाद ITI है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इस नौकरी को फिलहाल UP और MP के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं और बाकी स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमने फॉर्म देखा, आई थिंक 4-5 फॉर्म हमने देख लिया। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म निकला होगा ना, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। तो बस यही था अभी तक की जॉब अपडेट, ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।